जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। आज हम एकादश स्कंद का 9वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम भगवान दत्तात्रेय प्रभु जी के 24 गुरुओं का शिक्षा का पान कर रहे हैं। कल हमने पिंगला वैश्य की शिक्षा ग्रहण की कि जब तक उसको इच्छा बनी हुई थी कि ग्राहक मेरे पास आएंगे, मेरे को बहुत सा धन देंगे और मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी, तो वो बेचारे बहुत परेशान थी। लेकिन जैसे ही उसने इस इच्छा का परित्याग किया और भगवान श्री कृष्ण की मन ही मन शरण ग्रहण की, तो उसका सारा दुख समाप्त हो गया। और तो यही हम सब लोगों के साथ होता है। हमारा मुख्य कारण जो दुखों का है वो इच्छाओं के कारण होता है। और उसके बाद कई इच्छाएं ऐसी प्रबल हो जाती हैं जिससे कि कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में केमिकल डिस्चार्ज होते हैं, उससे कई बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाती हैं। और उन बीमारियों का इलाज करते करते हम ना जाने अपने शरीर का कितना सत्यानाश करते हैं और बहुत रोगी बन करके जीते हैं। और मानसिक तनाव भी हमारे अंदर इतना बढ़ जाता है कि हमारे को मानसिक तनाव के लिए भी औषधि की ज़रूरत पड़ती है। सांसारिक तनाव भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम मानसिक तौर पे बीमार होते हैं या शारीरिक तौर पे बीमार होते हैं तो हमारा व्यवहार संसार में बिगड़ जाता है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। कहते हैं कि सबसे सस्ती अगर किसी को गिफ्ट दे सकते हो और सबसे महंगा गिफ्ट दे सकते हो तो वो आपकी मुस्कुराहट है। तो हमारे को मुस्कुराना नहीं आता है। कई लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं
वहाँ के जो बॉसेस होते हैं उनको लगता है कि अगर हम अपने स्टाफ के साथ मुस्कुरा देंगे तो स्टाफ जो है वो हमारे सर पे चढ़ जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। जो बॉस फ्रेंडली होते हैं भक्तों, आप कभी भी देख लेना, फ्रेंडली बॉस के यहाँ पर काम ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो कहते हैं सड़ियल होते हैं और कभी मुस्कुराते नहीं, अपने घर में भी शायद नहीं मुस्कुराए होंगे, अगर मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है कि ये रो पड़ेगा, तो वो उन बॉसेस के अंडर जो कर्मचारी होते हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कम हो जाती है क्योंकि हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता। भक्तों, ये हेल्दी एटमॉस्फेयर रखने के लिए ही दत्तात्रेय प्रभु जी ने कैसे बताया कि जीव प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, और जो उसको छोटा सा ये जीवन मिला है इसमें भजन कीर्तन करता हुआ भगवान को प्राप्त हो जाए। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतुवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्तों, ये 9वां अध्याय है, अवधूत उपाख्यान। क्रूर से लेकर के भृंगी तक के 7 गुरुओं की कथा है। तो इस प्रकार से भक्तों, अब ये आगे की जो शिक्षाएं ली हैं कि क्यों कि यहाँ पर एक भी सिर्फ एक पिंगला वैश्य अभी तक मानव आई है, उसके बाद एक बीच में कंवारी कन्या आएगी और एक बान बनाने वाला आएगा। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी शायद कोई मानव शिक्षा देने वाला नहीं आएगा। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे को कहीं से भी ज्ञान मिले, वो चाहे किसी भी जाति का हो। जैसे सोना अगर संडास में गिर जाए तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसको लोग उठा लेते हैं। तो वैसे ही भक्तों, ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी भी पशु पक्षी किसी व्यक्ति से भी मिले, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और अपनी मत के मुताबिक उसको समझ लेना चाहिए और उसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आगे दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्य को जो वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। देखिए भक्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि जो व्यक्ति को जो चीज़ इकट्ठे करनी पसंद आती है, अक्सर इंसान को क्या पसंद आता है? धन इकट्ठा करता है, और चाहे वो हीरे मोती के रूप में हो, चाहे सोने के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो, उसकी कोशिश, मेन उसका जो प्रिंसिपल है वो धन होता है। और जब वो धन इकट्ठा करने पे लगा रहता है मधुमक्खी की तरह, तो खुद तो अपना जीवन समाप्त कर ही देता है, कभी प्रसन्न नहीं रहता है, और साथ में कई बार धन इकट्ठा करने में अपने परिवार को भी परेशान कर देता है, क्योंकि उसके मन की परेशानी होती है तो सारा एटमॉस्फेयर भी परेशान रहता है। क्योंकि जो इंसान अंदर से दुखी रहेगा वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, और जब वो अच्छे से बात नहीं करेगा तो परिवार वाले भी दुखी हो जाएंगे और उसका रिलेशन ख़राब होने लगेगा और परिवार वाले को भी टेंशन आने लगेगी। यही उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने क्या कहा है? जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर
अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अत्यंत सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या है, जब आप मन से भी प्रसन्न हैं, शरीर से भी प्रसन्न हैं, तो आपका भक्ति में मन ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपके सब कार्य ठीक होंगे और आप भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया, एक कुरूर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षियों ने, जिसके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। अब क्रूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। क्या होता है भक्तों, जिसके पास बहुत धन आ जाता है, उसके साथ बहुत सारी और भी मुसीबतें आती हैं। केवल अकेला धन ही नहीं आता। पहले तो धन आता है तो धन की सुरक्षा के लिए हमारे को स्थान बनाना पड़ता है। तो चलो आजकल तो बैंक है, आपने बैंक में धन डाल दिया, फिर उस धन पे कईयों की नज़र होती है और कई बार तो अपने परिवार के बालक बच्चे ही उस धन को किसी तरीके से खिसोट करने के अंदर पड़े होते हैं कि हम कैसे इसको खींचें, जो आपने बड़ी मुश्किल से कमाया। और वो ऐसे होते हैं कि कहते हैं ना कि पता भी नहीं चलता कि भीड़ों में भेड़िया घुसा हुआ है। तो वो हर तरह से आपका धन, चाहे आप कितना ही संभालें, लेकिन आपका बालक, आपके परिवार के सदस्य उसको किसी न किसी रूप से आपसे ले लेंगे। तो पहले तो आपको अपने परिवार से उसको बचाना पड़ता है। कई बार वहाँ से बच गया तो गवर्नमेंट के टैक्स वाले आ जाते हैं, क्योंकि आपने उसको बैंक में रखा है। घर पे कहीं छिपा के रखे तो उसका भय, कहीं चोरी डकैती ना हो जाए। उसके बाद कई बार फरौती वाले आ जाते हैं। ये जो आपको प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं कि आप हमारे को इतना पे धन दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, जो कि पहले बहुत बड़ा धंधा था प्रोटेक्शन मनी का। तो कोई नई गाड़ी भी अगर खरीद लेता था पूरे पैसे दे के बिना बैंक के लोन के, उसको भी फ़ोन आने चालू हो जाते थे। तो भक्तों, ये धन जो है, ये जब आता है तो अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें भी लाता है। लेकिन जो इस मुसीबतों को सामना नहीं कर पाता, जो इसके जाते हुए या इसको देखता है कि मेरे से खिंच रहा है और वो दुखी होता है, उसको बहुत कष्ट होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उससे अच्छा ये है कि वो इस धन में आसक्ति ना करे, आए और जैसे आए वैसे ही उसको उपभोग करे, और अगर वो आसक्ति कर बैठा तो वो दुखी हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जो करूर पक्षी का उदाहरण दिया वो यही दिया है कि जब तक उसकी मांस के टुकड़े में आसक्ति थी तो उस पर अटैक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आसक्ति निकल गई तो अटैक होने बंद हो गए। आगे उन्होंने क्या कहा है, भगवान दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा है, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमन करता हूँ, अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने पालक से ली है, अतः उसके समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं, एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया। यहाँ पर भक्तों, बालक से जो शिक्षा ली है बहुत बड़ी शिक्षा है। आपने देखा है कि जो छोटे बालक होते हैं
उनको कोई आप माँ बाप उसको थप्पड़ मार देते हैं, कभी उसकी बात नहीं मानते, कभी उसको अपमानित कर देते हैं, उसको गुस्सा कर देते हैं, लेकिन उस समय तो वो थोड़ी देर के लिए रूठता है, लेकिन फिर एकदम एब्सोल्यूट नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम कभी किसी बात से रूठ जाएं तो कई बार तो एक जीवन नहीं, कितने जीवन तक हमारा वैर चलता है। तो इस प्रकार से भक्तों, जो इंसान क्षमा नहीं करना जानता या क्षमा मांगना नहीं जानता, वो सदा दुखी रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में आपको ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इतना धनवान हूँ और इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरे को ये छोटे से आदमी ने अपमानित कर दिया। और ऐसा भी होगा कि आप अपने घर वालों से द्वारा ही अपमानित हो जाएं, ऐसा भी होगा बाहर किसी और बॉस से अपमानित हो जाएं। और अब वो अपमान को अगर आप अपने अंदर नासूर बना देंगे तो आपको जीवन व्यतीत करना बहुत कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ ये कहा है कि मैंने बालक से ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे बालक बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, हम सब व्यक्तियों को भी मान अपमान से, दुख सुख से बहुत जल्दी नॉर्मल होना चाहिए। उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए। जितना कम से कम टाइम में आप नॉर्मल होंगे, उतने आप सुखी रहेंगे, कामयाब रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, दत्तात्रेय प्रभु जी ने कहा, एक बार किसी कुमारी कन्या के घर में उसे वरण करने के लिए कई लोग आए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बजने लगी। इस शब्द को निंदित समझ करके कुमारी को बड़ा लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार परखने के लिए इधर उधर घूमता घुमाता मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होती है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ियों के समान अकेले ही विचरना चाहिए। यहाँ पर भक्तों क्या है कि अगर जब बहुत सारे इंसान होंगे तो आपस में बहसबाजी भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, लाग डाक भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। अगर आपको व्यवहार ठीक से नहीं करना आता, आप नहीं अपने आप को संभाल पाते, तो ग्रुप के अंदर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। तो उससे अच्छा अगर आपका नहीं सेटल होता, नहीं आपका स्वभाव सबके साथ बनता, तो बेहतर ये होगा कि आप शांत रहिए, चुप रहिए और कहते हैं ना, मौन में रहिए और एकांत का प्रेमी रहिए। जब आप एकांतवासी रहेंगे तो आप भगवान का भजन सिमरन ज़्यादा कर सकेंगे और अपना कल्याण कर सकेंगे, अपने आप को शांत रख सकेंगे। अगर आप फालतू की बहसबाजी में पड़े रहेंगे तो क्या होगा भक्तों, हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक लिमिटेड एनर्जी होती है। आप देखिए जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको, या बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, उनको कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। और जो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, वो अक्सर उनको ब्लड प्रेशर, शुगर की बहुत सारी बीमारियों से वो बचे रहते हैं। इसलिए भक्तों, यहाँ पर उन्होंने यही शिक्षा दी है कि अगर हम किसी कारणवश
ग्रुप में कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है या हम वहाँ पर हमारे को टेंशन हो रही है, उससे बेहतर ये है कि हमें अकेला या मौन रहना ही हमारे लिए अच्छा, जो अच्छा लगे वो ही करना चाहिए। आगे दत्तात्रेय प्रभु जी ने क्या कहा है, राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह शिक्षा सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सतोगुण की वृद्धि, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर है, निरुद्ध है, हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। यहाँ पर भक्तों उन्होंने ये शिक्षा दी है कि जब हम प्रभु की भक्ति करें, उनका ध्यान करें, तो हमारे को ऐसा ध्यान करना चाहिए कि बाहर के जो वो आवाज़ें हैं, बाहर के जो हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो शांत हो जाए। क्यों कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एकांत का क्या मतलब होता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना और चुपचाप बैठ जाना। और लेकिन वहाँ पर आपके मन में ये विचार आ जाता है, अरे मेरे को उसने ऐसे कहा था, अरे मेरे को वो इंसान बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं अगर काश उसके साथ दोस्ती कर लेता तो कितना अच्छा होता, वो कितना पैसे वाला हो गया, वो ये हो गया। कितने एक मिनट में आपको 40 विचार आते हैं। तो भक्तों उन 40 विचारों में अगर आपको जो है अधिकांश भूतकाल के होते हैं और कुछ फ्यूचर के होते हैं, तो क्या होता है कि हम भूतकाल में चिंतन तो करने बैठे थे भगवान का, लेकिन हम चिंतन किसका कर रहे हैं, हमारे साथ जो घटनाएं घटी हैं, जो हमारे साथ बुराइयां हुई हैं, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। और वो चिंतन करने में क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, कमरे को लॉक कर लेते हैं। कहीं से आवाज़, अरे तूने ये ऐसी आवाज़ क्यों की, तुझे मालूम नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर, ये ऐसा हो रहा है। तो उसका कारण क्या है कि भक्तों हकीकत यह है कि हमारा मन शांत नहीं था। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक मेडिटेशन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मन शांत हो जाएगा तो मेडिटेशन आपकी बढ़ जाएगी। और मन को शांति मेडिटेशन ही करती है कि आप उसको जहाँ जहाँ पर मन जाता है उसको खींच करके उस परमात्मा के चिंतन में लगाएं। नहीं तो तभी तो बोला कि अगर कहीं भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, उनकी आकृति नहीं देख सकते, तो श्वासों को ही देखें। श्वासों को नहीं देख सकते तो ये अपना आईब्रो के बीच में, दोनों भ्रूटिकियों के बीच में डॉट को देखें। तो आपका जो विचार आ रहे होंगे वो विचार हल्के हल्के कम हो जाएंगे, वो शांत होने लग जाएंगे। और जैसे वो शांत होने लग जाएंगे तो आपका किस पे ध्यान चला जाएगा, आपका ध्यान परमात्मा पे चला जाएगा। और जब आप परमात्मा के साथ ध्यान से एकचित्त हो जाएंगे तो भक्तों आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगी। क्यों कि भगवान पॉजिटिव है, गुणों से परे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता, आप किसी झगड़ालू व्यक्ति का आप चिंतन करें या किसी ऐसी वस्तु का चिंतन करें जिससे कि कलेश उत्पन्न होता हो या अशांति होती हो, आप देखेंगे कि आपके मन में, आपके स्वभाव में अशांति आ जाएगी। तो भक्तों यहाँ ये बाण बनाने वाले का उन्होंने क्यों दिया कि वो बाण बनाने में इतना व्यस्त था, उसको देखने में कि ये सही बना है, इसका एकदम एंगल्स ठीक हैं, इसकी डायरेक्शन सही है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो इतना व्यस्त था, उसका ध्यान इतना ज़बरदस्त उस बाण के अंदर ही लगा हुआ था कि वो बाण सुपर बाण बना रहा था। और इसीलिए उसको ये भी नहीं पता चला कि राजा की सवारी निकल गई। ऐसे ही भक्तों जब हम
पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में जब हम डूब जाते हैं तो हमारे पास से भी अगर कोई बैंड बाजे बजाता हुआ निकल जाए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारे को एकांत कमरे की आवश्यकता नहीं, आसन की आवश्यकता नहीं, हम जहाँ बैठेंगे वहीं हमारे लिए एकांत हो जाता है। तो यही उन्होंने शिक्षा इससे ग्रहण की। आगे क्या कहा दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुही आदि में पड़ा रहे, बाहरी चारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की ही जड़ है। सांप दूसरे के बनाए हुए घरों में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने उस व्यक्ति की बात करी है जो कि सच में मन वाणी शरीर से भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, सन्यास की तरह रहना चाहते हैं। केवल वस्त्र पलट लेने से सन्यास नहीं होता। अगर वस्त्र पलट लेने से के बाद आपने आश्रम बनाया और उस आश्रम का आप पालन करेंगे, उस आश्रम के लिए आप प्रबंध करेंगे, तो आपका क्या अंतर हुआ? आपने अपने घर परिवार का जो आप प्रबंध करते थे, उनके भोजन का प्रबंध करते थे, उनकी समस्याओं को देखते थे, वही समस्या आश्रम में भी है, केवल आपने वस्त्र पलट लिए। तो वस्त्र पलटने से सन्यास नहीं होता। तभी कहते हैं ना, मालाएं फेरने से, डंडौते वस्त्र पलट गए, मालाएं फेरने से, गले में मालाएं फेरने से, ये सब संहार है, ये श्रृंगार हैं। सब जितने भी मालाएं पहननी, डंडौते डालनी, विशेष रगड़ने और जोर जोर से भजन गाने, ये सब सन्यास के श्रृंगार हैं। तो इन श्रृंगारों को करने से हकीकत में आप सन्यासी नहीं बनते। सन्यासी कब बनते हैं? अगर आप वस्त्र भी नहीं पलटते, शांत रहते हैं और आपका चित्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है और आप किसी चीज़ का इकट्ठा करने में बिलीफ ही नहीं करते कि मेरा एक घर है तो एक घर और बन जाए, एक गाड़ी है तो एक गाड़ी और बन जाए, ये छोटा घर है बड़ा बन जाए। आप उसमें कुछ भी नहीं, आप उसी तरीके से अपने घर गृहस्थी में रहते हुए, शांत रहते हुए, अपना कार्य निष्काम करते हुए, बिना फल की इच्छा से रेगुलर रूटीन में चलेगा तो आप सन्यासियों के भी बड़े सन्यासी हैं। इसलिए भक्तों, यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि केवल भाग कर के मंदिर में चले जाना या सर मुंडा लेना या डंडौते डाल लेना या मालाएं फेरते रहना और ऊंची ऊंची आवाज़ में भजन कीर्तन गाना और लोगों को उपदेश देना और मन में आपके अशांति हो, तो वो सन्यास नहीं है। अगर मन में आपके शांति है, आप बिना वस्त्र पलटे हुए भी सन्यासी बन सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं पर भी आप रह सकते हैं, कोई आपको घर की आवश्यकता नहीं है। जो इस तरह के गृहस्थी सन्यासी होते हैं वो कई बार किसी के घर में बड़े आराम से रहते हैं, किसी बार मंदिरों में रहते हैं, लेकिन वो रियल सन्यासी होते हैं। यही उन्होंने कहा है कि सन्यासी को किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। जैसे सर्प अपना घर बनाने का लोभ नहीं करता, कुछ नहीं करता, एकांत में घूमता फिरता रहता है, इस तरह से आपका सन्यासी का मन होना चाहिए। उसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो खाने को मिल जाए प्रभु की कृपा, जहाँ रहने को मिल जाए प्रभु की कृपा, और भक्ति भजन करने को मिल जाए तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु आपने मुझे अपने भजन करने की चांस दिया, मैं आपका नाम सिमरन कर सका। इससे बढ़ के आप मेरे पे और बड़ा उपकार क्या हो सकता है कि मैं
उस मानव देह में हूँ जहाँ पर विषय ही विषय पड़े हैं। इंद्रियां के विषय इतने हैं और ऊपर से 3 गुणों ने मुझे मार रखा है, डस रखा है। तो मैं उस इतना होने पर भी प्रभु आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई कि मैं आपका नाम उच्चारण कर सका। तो भक्तों, ये भक्ति का एक रूप है और भक्ति का रूप ही हमारे को अगर प्राप्त होता है तो हमारे को भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और भगवान दत्तात्रेय प्रभु जी के जो गुरु बाकी हैं उनका पान करेंगे, उनसे संदेश प्राप्त करेंगे कि जीवन में क्या क्या संदेश, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, क्या क्या ज्ञान दिया है, इसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवल्ले पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।